हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे हो। और जस्ट अभी सो के उठी हूँ तो सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अभी मुझे उठना है और वीडियो स्टार्ट करना है। थोड़ा सा अपना रूटीन दिखाऊंगी आज से। वीडियो स्टार्ट करना चाह रही हूँ। अभी नहाया भी नहीं है, मतलब सो के ही उठी हूँ तो नहाऊंगी क्या। तो चलो ठीक है, आपको मिलती हूँ थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके, फिर उसके बाद आती हूँ तब आपसे बात करती हूँ। मैं सो के उठ के ब्रश वगैरह फ्रेश होके आ गई थी और मैं अपने कमरे को साफ़ कर रही हूँ। सोचा कि बहुत गंदा है मेरा रूम तो अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो वही मैं देख रही थी, थोड़े से कागज़ ये पता नहीं कुछ थे। मेरी वैक्सीन के लिए ये प्रिंट आउट निकलवा के लेके आए थे। इन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी लेकिन आज नहीं, मुझे कल लगवाना है। और मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही रूम को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ये सारे काम ना बाद में ही हो पाते हैं। ज़्यादातर घर में जब कोई ड्यूटी जाने को हो तो ये सारे काम जल्दी नहीं हो पाते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि भाई एक घर में जो रहती है उसका यही सारा काम होता है। और ये मेरा मनी प्लांट कैसा लग रहा है आपको बताइएगा कमेंट में। और मैं तो अच्छी हूँ। और मुझे ना अभी प्यास लगेगी तो मैं पानी पीऊँगी। कौन कौन है जो ये कहता है पानी प्यास लगी है? बहुत सारे लोग ऐसे बोला करते हैं और मैं भी ऐसे कभी कभी बोल देती हूँ। चलिए ठीक है, आपको अब गाइस सारे काम मेरे हो गए हैं और जो हस्बैंड है वो चले गए हैं ऑफिस। तो जो काम बचा हुआ है आपको दिखाते हैं क्या काम बचा हुआ है। उन सारे कामों को करने के बाद में आपको मिलती हूँ। देखिए आपको दिखाती हूँ क्या काम बचा हुआ है। गैस साफ़ करनी है और अभी ये पूरे में गंदा है क्योंकि जल्दी में ये सारे काम नहीं हो पाते। सिर्फ खाना ही बना पाती हूँ सुबह और बर्तन धोने को हैं। रह गया है, पोछे को लगाना है। अभी दिन का स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। तो मैं उठने के बाद में मैंने खाना बना दिया था। आपको खाना दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या बनाया है। आज मैंने बनाई है तोरी की सब्जी, ये देखिए, और रोटियाँ चपाती बनाई हुई है और इनको रख दिया है खाना। अब बस अब क्या है, अब सिर्फ मेरा काम बचा हुआ है। और यहाँ पे किचन आपको फिर मैं होम टूर भी दूँगी, ठीक है। आप ये देखिए कि मेरी किचन में जो सिंक लगी हुई है कितनी अजीब है ना। वो कॉर्नर में बिल्कुल लगी हुई है। बहुत ज़्यादा अंतर है, कमर टेढ़ी हो जाती है बर्तन धोते धोते। और काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन वही है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी तो सब कुछ यहाँ पर ठीक है जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ। बस ये देखिए किचन कुछ अजीब तरीके की है, इस तरीके से बनी हुई है तो मुझे काफ़ी झुकना पड़ता है। और ये सामने होती है ना तो प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं इसी तरीके से सारे बर्तनों को धो लूँगी और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बर्तन धोने में क्योंकि झुकना पड़ता है काफ़ी। कमर में कभी कभी बहुत दर्द होने लगती है जब ज़्यादा बर्तन आते हैं या हमारे यहाँ कोई आ जाता है तो ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। क्योंकि जो सिंक है ना हमारी, वो आप देख सकते हो कितनी दूर है। और जैसे कि गैस जहाँ पे है ना वहाँ खड़े होके धुलना चाहिए, लेकिन जहाँ पे मेरा चूल्हा रखा हुआ है ना वहाँ पे इसका मुंह है, लेकिन हमें तिरछा होके ये सारा काम करना पड़ता है। अब मैं इसी तरीके से सारे बर्तनों को धो लूँगी अच्छे से। और बस आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए है। मतलब अभी स्टार्टिंग है मेरी, तो बस यही है कि आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को किस तरीके की मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। मैं आपको अपनी डेली रूटीन में क्या दिखा सकती हूँ। और बस मेरी लाइफ कुछ इसी तरीके की है और मैं ऐसे धीरे धीरे करके सारे बर्तन धो लूँगी। और जो भी चीज़ें हैं अब मैं तवे को धुल रही हूँ। और
बस वही है कि हम लोगों की लाइफ में ऐसी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो हम लोग करना पड़ता है। ये मैं सुबह काढ़ा बनाती हूँ और उसी का ही ये तुलसी और गिलोय की जैसे उबालने के बाद जो बचता है ना वो था, तो मैं ये फेंकती नहीं हूँ, गमले में डाल देती हूँ। और बाहर से मैं मिट्टी लेके आई थी थोड़ी सी, और उसी में मैंने साबुन या विम, आपके पास जो भी हो, मेरे पास विम है तो वो मैं डाल के और थोड़ी सी कढ़ाई को गर्म करके रगड़ देती हूँ ना, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, चाहे कितनी भी गंदी कढ़ाई होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कढ़ाई को कैसे चमका दिया है। इतना अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बस काम चला वो अपनी साफ़ कर लेती हूँ कढ़ाई, क्योंकि गंदी जो चिप वाली होती है ना वो मुझे नहीं अच्छी लगती है। वैसे काले काले धब्बे पड़े रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो चिप वाला हो जाता है ना और वो ना साफ़ हो तो फिर अच्छी नहीं लगती है कढ़ाई, फिर वो काली होती चली जाती है। अब ये देखिए मेरी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है कढ़ाई। अब मैं गैस जलाऊंगी, इसको थोड़ी सी आग दिखा दूंगी जिससे कि इसमें काई ना लगे। आपने देखी होगी जंग लग जाती है थोड़ी सी पीली पीली टाइप की। तो अब मैं अपनी किचन में गैस, ये जो चूल्हा है इसको साफ़ करने जा रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कि मेरी गैस को लगभग 3.5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी गैस आज भी वैसे ही चमकती है। और मैं बहुत केयर करती हूँ इन सारी चीज़ों की, जैसे कि अच्छे से ये सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं। अगर आप साफ़ सफाई रखोगे तो अच्छे से देखने में भी सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं। तो मैं ऐसे ही सारे काम कर लूँगी अपना। और मेरी गैस अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी एकदम साफ़ हो गई है। अब आपको मैं बता दूँ, ये जो मैं रखती हूँ, स्प्रे बनाती हूँ खुद, जिससे कि मेरी गैस जो है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। घर में नहीं, लेकिन ये है कुछ चीज़ है जिससे मैं बनाती हूँ। अगर कमेंट करोगे तो ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को कि मैं किस चीज़ से अपनी गैस को साफ़ करती हूँ। और एकदम चमक जाती है। टाइल्स जो होते हैं ना पीछे, उससे भी मैं अच्छे से इसी से ही साफ़ कर लेती हूँ, तो वो जो चिपचिपा सा हो जाता है ना वो नहीं रहता है। और जो हमारी टाइल हैं वो गंदे भी नहीं होते हैं। मैं कहीं पर भी रहती हूँ ना तो ये नहीं सोचती हूँ कि मैं रेंट पे रह रही हूँ, मैं यही सोचा करती हूँ कि ठीक है यार, अपने घर पर रहो तो भी ऐसे ही मतलब रहना चाहिए। ये देखिए गैस चमक गई है ना हमारी, बिल्कुल एकदम साफ़, एकदम अच्छी। एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से सारा काम किया था। और ये देखिए, ये मैंने सारा काम अपना कर लिया है, किचन का मेरा सारा हो गया है काम। और अब मैं पोंछा लगाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरा टाइम हो गया है पोंछा लगाने का। बाल्टी लेकर आई हूँ और मैं अपने सारा काम किचन का ख़त्म करने के बाद मैंने वहाँ पर अपनी बाल्टी रख दी है। और आप लोग मुझे बताइएगा, जब आप लोग पोंछा लगाते हो तो क्या आप लोग उसमें हल्का सा नमक डालते हो? नमक डालने से क्या होता है, घर में निगेटिविटी नहीं रहती है, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है, निगेटिविटी के साथ साथ कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। कहीं पे चींटियाँ निकलती हो ना तो आप नमक डाल दीजिएगा तो वहाँ पे चींटियाँ नहीं आएंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी मम्मी से सीखी हुई हैं, और वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और कैसा मेरा रूटीन है, मेरी लाइफ में क्या है, क्योंकि देखो जब आपसे जुड़ जाऊँगी ना तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों से मैं शेयर कर पाऊँगी बिना हेजिटेशन के, कि चलो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़ा सा लगता है कि क्या बात करूं, कैसे करूं, क्योंकि अभी फ़र्स्ट टाइम मैं अपना ये आप लोगों से अपनी लाइफ जो है वो शेयर कर रही हूं। तो बस यही कहना चाहती हूं कि मेरी सिंपल सी लाइफ है, और मैं बस उस सिंपल सी लाइफ को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा लगता है ना। और ये आप देखिए, जहाँ मैं रहती हूँ मेरे रूम के बाहर बहुत बड़ी छत है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। आप सामने देखिए कितना सुंदर, मतलब गुड़हल में इतना फूल आता है, बहुत फूल आते हैं। ये देखिए मैंने सारा पोंछा लगा दिया। मुझे यहाँ से ये इतना जो है ये लाइन सी बनी हुई है छत पे, यहाँ से ये जो मनी प्लांट लगा हुआ है वहाँ तक पोंछा लगाना होता है, और इतना ही लगाना होता है। लेकिन फिर भी मैं सारी छत को, पेड़ों की देख रेख मैं ही करती हूँ। अब फाइनल आपको दिखाती हूँ मेरा रूम कैसा लग रहा है। कमेंट करके ये बताइएगा
कि मेरा ये छोटा सा रूम जो है आपको कैसा लगा, क्योंकि एक दिन मैं होम टूर ज़रूर दूंगी। ये ज़्यादा बड़ा मेरा रूम नहीं है, लेकिन बस वही है, अभी काम चल रहा है, क्योंकि फालतू के खर्चे करने से अच्छा है कि अभी, क्योंकि जब फालतू का क्या मतलब, जब पैसे हो ना तो आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टीवी मैं हमेशा ऐसे इसको ढक देती हूँ, लेकिन आज नहीं ढक पाई, लेकिन अब ढक दिया है क्योंकि गंदी हो जाती है। रूम बिल्कुल सामने है तो धूल बहुत रूम में आती है। और इधर अंदर ही मेरी किचन है। ये मेरे थोड़े से फल रखे हुए हैं, अदरक रखी हुई है, और ये है मेरी किचन। इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। और ये है मेरी चूल्हा, और इधर फ़िल्टर रखा हुआ है, ये दालें रखी हुई हैं, ये सारा मसाले वसाले वगैरह रखे हुए हैं। मैंने छोटी सी किचन में अपना एडजस्ट कर रखा है। और ये है मेरी सिंक। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप देखिए ना कितना डिस्टेंस है ना, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ये किचन में ही एक विंडो दी हुई है। तो अब मैं आपको मिलूँगी, नहा लूँ जाके, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है और टाइम बहुत हो गया है। अभी मैं जब आऊँगी तो मुझे वैसे भले मैं पूजा ना करूँ, लेकिन सूर्य को जल चढ़ाना अच्छी बात होती है। तो मेरे लिए लेट हो रहा है और टाइम हो रहा है करीब 10:15 हो गया है। तो हो जाता है, सुबह इतनी जल्दी नहाना धोना नहीं हो पाता है। चलिए अभी नहा के आती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। हे दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ नहा के। तो अब मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए, और जल चढ़ाने के बाद में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। हेलो, अब मैं आ चुकी हूँ नहा के, और अब मैं नहाने के बाद ना थोड़ी सी लगा करती है कि चाय पी लूँ। तो जा रही हूँ चाय पीने के लिए। आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि मैं चाय बनना नहीं जा रही हूँ, तो आप लोगों को अच्छी लगेगी इसमें, ठीक है। देखिए अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो होनी है मुझे, ठीक। तो कोशिश तो कर ही रही हूँ ना कि मेहनत करती रहूँ, मेहनत करती रहूँगी तो कभी ना कभी तो सक्सेस मिल ही जाएगी ना मुझे, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि मेहनत कर रहे हो और रिज़ल्ट आपको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेहनत करूँगी, रिज़ल्ट मिलेगा। चलिए चाय बना लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइएगा। ये है मेरी अदरक की वाली, ये मेरी चाय बन रही है। थोड़ा सा दूध रह गया था तो सोचा कि चलो इसी में ही बना लेती हूँ, उसको हटा दिया और मैं इसको कूट लेती हूँ। मेरे पास ये देखिए ये है, कूटने वाला। किसके पास है बताइएगा। और मैं इसको अब जब ये दूध खौल जाएगा ना अच्छे से, तब मैं इसमें अदरक डालूँगी। आई जल गई मैं तो कोई नहीं, क्योंकि खौलते हुए मैं डालूँ ना तो चाय फटती नहीं है। और क्योंकि फट जाती है ना अगर ये खौल नहीं, अब ये खौल गई है, ठीक है। तो अब मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। तो आप लोग कभी भी ट्राई करके देखिएगा, अगर खौली हुई मतलब दूध नहीं खौल रहा है, चाय आपकी नहीं खौल रही है, तो आप डालिएगा। ज़्यादातर अदरक की वजह से ना दूध फट जाता है, चाय फट जाती है, ठीक है। अब मैं इसको धो देती हूँ सिंक पे अच्छे से धुल के। इसके बाद मैं रख दूँगी। चाय अच्छे से खौल रही है ना, मैं कड़क चाय नहीं पीती हूँ, ठीक है। नहीं तो कोई कमेंट करे कि आप तो बहुत वैसे पीते हो। मैं कड़क ज़्यादा चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वापन लगता है। तो अपनी सिंपल सी चाय बना ली है, और आप लोग भी आ जाइएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने अपने लिए रख लिए हैं बिस्किट। ये है जीरा वाले बिस्किट, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ। और बिस्किट रखने के बाद में अब मैं चाय को भी मैंने छान लिया है। आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरी चाय कैसी लग रही थी। मज़ा,
ये देखिए, ये है मेरे बिस्किट, ये है मेरी चाय, गर्मा गर्म एकदम बढ़िया वाली गर्मा गर्म चाय। तो चलिए ठीक है, आप लोग भी आ जाइए और आप लोगों को भी मैं बुला रही हूँ क्योंकि कुछ मीठा हो जाए। चाय तो मीठी होती है ना। और मैं तो जा रही हूँ चाय को एंजॉय करने और बिस्किट खाने। मुझे ये बिस्किट अच्छा लगता है क्योंकि ये ना थोड़ा सा वैसा होता है, नमकीन होता है, मीठा नहीं होता है। इसमें जीरा वाला शायद बिस्किट है ये कोई, और मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए, राधे कृष्णा। आपको एक दिन अपने घर का होम टूर दूँगी, तो आप लोग एंजॉय करिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइए और आपको किस तरीके से वीडियो बना के दूँ, क्या मतलब करना चाहिए मुझे। चलिए, आपको अब मैं यहीं पे आज का ब्लॉग एंड करती हूँ और आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और आप लोग ध्यान रखिएगा अपना। चलिए ठीक है, बाय।